सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो वक़्त के जो है खलीफा और अमीरुल मोमिनीन बन चुके हैं, हाकिम बादशाह बन चुके हैं। हदीस पाक में आता है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जो है साथियों को बुलाया और बुला के मदीना मुनव्वरा की जितनी बेवाएं थी, जितने बीमार लोग हैं, जितने माजूर लोग हैं, उनकी लिस्ट बनवाई है और फिर हर के बंदे के आगे उसके लिए एक एक खादिम मुतय्यन कर दिया कि ये बंदा है, ये बीमार है, फला बंदा इनकी जाके खिदमत किया करेगा, ये माजूर है, फला बंदा इनकी जाके खिदमत किया करेगा, ये बेवा है, इसकी जरूरतों का ख्याल फला बंदा रखा करेगा। अब इस तरह सारी लिस्ट बनवा दी है और आगे उसके खादिम का नाम लिखवा के उस लिस्ट को मस्जिद नबवी शरीफ में लगा दिया है। तब सबसे आखिर में एक बुढ़िया का नाम लिखा था, मगर उसके आगे उसके खादिम का नाम नहीं लिखा है। हदीस पाक में आता है उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस लिस्ट को पढ़ा, जब उस बुढ़िया का नाम देखा है कि मदीना मुनव्वरा से बाहर ये रहती है और इसका जो है आगे खादिम का नाम नहीं लिखा है, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख्याल पैदा हुआ है कि मैं जाता हूं इस बुढ़िया की मैं खिदमत करके आऊंगा। हदीस पाक में आता है उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब उस बुढ़िया के दरवाजे पे गए, दस्तक दी है, जाके उसने पूछा जी कौन है? उमर रजी अल्लाह अन्हु अर्ज करते हैं कि जी मैं उमर हूं। जी कैसे आना हुआ? जी मैं आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हुआ हूं, जो कोई भी घर का काम है आप मुझे बता दें, मैं वो कर देता हूं। हदीस पाक में आता है उस बुढ़िया ने कहा नहीं मुझे तो खिदमत की जरूरत नहीं है। क्यों? कहा इसलिए कि एक बंदा आया है जो मेरी खिदमत करके चला गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस पाक में आता है उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे दिन फिर चले गए। उस बुढ़िया ने कहा नहीं मुझे तो खिदमत की कोई जरूरत नहीं है, एक बंदा आया है जो मेरे घर की सफाई भी कर गया है, मेरे घड़े में पानी भी भर के मुझे दे गया है, और भी जो मेरी जरूरियात थी वो पूरी करके चला गया है। अल्लाह अकबर। उमर रजी अल्लाह अन्हु बहुत हैरान है, ये कौन बंदा है कि जिसका लिस्ट में नाम भी नहीं है और इस बुढ़िया की आके खिदमत भी करके जाता है। हदीस पाक में आता है उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अब एक और दिन रात इशा के बाद जो उस रास्ता बुढ़िया के घर की तरफ जाता था उसके नुक्कर पे खड़े हो गए, छुप गए हैं कि मैं देखूंगा कि कौन बंदा है जो आके इस बुढ़िया की खिदमत करके जाता है। हदीस पाक में आता है उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे, जब रात काफी गहरी हो चुकी है, लोग अपनी अपनी नींद के लिए बिस्तरों पे लेट चुके हैं। सैयदना उमर फरमाते हैं मैंने देखा एक बंदा है, लंबा उसका कद है, वो इस बुढ़िया के घर की तरफ चलता हुआ जा रहा है, पांव से नंगा है, जूता नहीं पहना हुआ और बगैर जूता पहने उस घर की तरफ जा रहे हैं। फरमाते हैं जैसे वो घर के करीब था मैंने पीछे से उसको आवाज दी, मैंने कहा आप जरा रुक जाएं, आप कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं कि मेरी हैरानगी की इंतहा हो गई कि जब मैंने जाके देखा वो कोई और नहीं था, वो मुसलमानों के खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं मैंने कहा कि हजरत इस बुढ़िया की आप खिदमत करते हैं? सैयदना अबू बकर ने फरमाया हाँ उमर, इस बुढ़िया की मैं खिदमत करता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर फरमाते हैं मैंने कहा हजरत जब आप खिदमत करते हैं तो आपने पांव में जूता क्यों नहीं पहना हुआ? सुनो मेरे अजीजों, फरमाते हैं उमर जूता मैंने इसलिए नहीं पहना है कि जब रात होती है तो रात के सन्नाटे की वजह से जब कोई बंदा रास्ते में चलता है तो उसके पांव की आवाज, जूते की आवाज पैदा होती है सन्नाटे की वजह से। तो फरमाया मैं नहीं चाहता कि जब रात लोग सोए हुए हो तो मेरे जूते की आवाज की वजह से सोने वाले की नींद में खराबी पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे लोग थे। तो फिर सैयदना उमर फरमाते
फरमाते हैं, मैंने अर्ज कर लिया हजरत आपने वहां लिस्ट में अपना नाम क्यों नहीं लिखवाया खुद्दाम की फहरिस्त में? सुनो सैयदना अबू बकर का जवाब सुनो। फरमाते हैं उमर मैंने नाम इसलिए नहीं लिखवाया कि मैं जिस अल्लाह की खातिर इस बुढ़िया की खिदमत करता हूं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा नाम भी जानता है, मेरे बाप का नाम भी जानता है। अल्लाह अकबर। तो ये हजरात थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीयतों की इस्लाह करवा दी थी, फिर खिदमतें करते थे, जो अमल भी करते थे नीयत की इस्लाह के साथ करते थे।